दोस्तों, रूस, अमेरिका और चीन की खुफिया एजेंसियां इस वक्त एक ही पहेली को सुलझाने में लगी हैं कि आखिर भारत के बंद कमरों में चल क्या रहा है। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद शायद रूस को तो क्या, अमेरिका को भी नहीं थी। जिस ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, जिसे दुनिया ने ठंडे बस्ते में मान लिया था, दुनिया ने मान लिया था कि भारत ब्रह्मोस 2 पर हार चुका है, वहीं से भारत एक बड़ी जीत की शुरुआत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ऊंचे दामों का खेल जो खेला है, उसका तोड़ भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के जरिए निकाल लिया है। अब भारत किसी के भरोसे नहीं रहने वाला, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो ब्रह्मोस की भी बाप होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की यह जो वीडियो है वो जो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2025 मई के महीने की उस रात को याद कीजिए जिसे डिफेंस की दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और चीन की बनाई HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात थी। दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन भारत की तरफ से चलाई गई रैमपेज मिसाइलें, सुपरसोनिक रॉकेट और फ्रांस की स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइलों ने उसे सो कॉल्ड अभेद्य कवच को ऐसे चीरा जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। उस रात एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि युद्ध केवल रफ्तार से नहीं, बल्कि चालाकी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले स्टेल्थ तकनीक से जीता जाता है। ऐसी ही एक सबक ने भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम की पूरी दिशा बदल दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक बड़ा सवाल अपने सामने रखा, क्या हम हमेशा के लिए दूसरों की मिसाइलों पर ही निर्भर रहेंगे? ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत और रूस के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है और यह मिसाइल मैक 7 से 8 की रफ्तार से उड़ने वाली थी, यानी आवाज़ की गति से 7 से 8 गुना तेज होने वाली थी। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता रूस का रवैया बदलने लगा। मॉस्को ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे रैमजेट इंजन को पूरी तरह से शेयर करने से मना कर दिया। इसके पुर्जों के जरिए इतनी भारी कीमत मांगी गई कि यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से अव्यवहारिक लगने लगा। रूस समझ रहा था कि अगर भारत यह तकनीक सीख गया तो वो हमेशा के लिए एक बड़े ग्राहक को खो देगा। भारत ने साफ साफ देखा कि अगर हम रूस की शर्तों पर आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा के लिए उन पर निर्भर हो जाएंगे। और 2026 का भारत अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि अब हमारा जुनून बन चुका है। और इसीलिए जब ब्रह्मोस 2 का मामला अटकने लगा, तब हमारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पूरी ताकत एक नए और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में झोंक दी, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। इसके तहत जन्म हुआ ETLDGCM यानी एक्सटेंडेड ट्राजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह नाम थोड़ा तकनीकी है, इसलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक ऐसी मिसाइल है यह जो अपना रास्ता खुद बदल सकती है, लंबी दूरी तय कर सकती है और हाइपरसोनिक रफ्तार पर काफ़ी देर तक हवा में टिकी रह सकती है। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा शिकारी है जो दुश्मन के रडार की नज़रों से बचते बचाते उस पर बड़े ही आराम से उसके घर में घुसकर उसके रणनीतिक ठिकानों पर सटीक तरीके से हमला कर सकता है। और जब तक दुश्मन को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी लागत है। आधुनिक युद्ध में आप सिर्फ 2 महंगे मिसाइलें दागकर जंग नहीं जीत सकते, आपको सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में मिसाइलें चाहिए होंगी। रूस के ब्रह्मोस 2 इतनी महंगी पड़ती कि उसे बड़े पैमाने पर तैनात करना भारतीय खजाने पर बोझ बन जाता। लेकिन हमारा देसी ETLDHCM प्रोग्राम भारत की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और हम कम कीमत में ज़्यादा मिसाइलें बना रहे हैं। सोचिए, अगर दुश्मन के पास 50 एयर डिफेंस सिस्टम हैं और भारत एक साथ 200 हाइपर मिसाइलें दाग दे तो क्या होगा? इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक, यानी दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देना। और यही वो रणनीति है जो आने वाले युद्ध में सबसे कामयाब साबित होंगी। आपको बता दूं कि इस मिसाइल सिस्टम में लगा है भारत का अपना स्वदेशी रैमजेट इंजन। सामान्य इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे जलाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार पर हवा इतनी तेज होती है कि इंजन में आग जलाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तूफान में माचिस की तीली को जलाना। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी अद्भुत तकनीक विकसित की है
जो इस प्रचंड हवा को ही ईंधन की तरह इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है, यानी दिल्ली से मुंबई की दूरी महज कुछ ही मिनटों में यह कर सकता है। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुनिया में आज जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे अमेरिका का पैट्रियट हो, रूस का S-400 हो या फिर चीन का HQ-9, इनमें से कोई भी एक मनमाने रास्ते से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। ये वो खासियत है इस मिसाइल की जो इस मिसाइल को ब्रह्मोस का भी बाप बनाती है। रूस का ब्रह्मोस 2 जो तकनीक दे ही नहीं सकता था, वो भारत ने खुद ही बना ली है, और वो भी कम पैसे में, कम समय में और पूरी तरह से अपनी देसी काबिलियत से। जो काम रूस ने दशकों में किया, भारत ने उसे कुछ सालों में कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, भारत की असली ताकत सिर्फ इस मिसाइल में नहीं है, बल्कि हम एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसमें स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA भी शामिल है, जिसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। इसके साथ ही लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM पर भी काम तेजी से चल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, हिंद महासागर में अगर कोई दुश्मन जहाज भारतीय सीमाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेगा, तो यह हाइपरसोनिक शिकारी उसे समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए पहले ही तैयार बैठे होंगे। ये पावर है 2026 के भारत की, जो न सिर्फ अपनी रक्षा करता है, बल्कि दुश्मन को पहले ही इतना डरा देता है कि वो हमला करने की सोच भी नहीं सकता। रूस हमारा पुराना दोस्त है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुखोई से लेकर S-400 तक हमने रूस के साथ बहुत काम किया है और यह रिश्ता बेहद अहम है भारत के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में जब दोस्त भी सौदेबाजी पर उतर आए, तो भारत ने झुकने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाया। यह फैसला बताता है कि 2026 का भारत एक नई सोच के साथ खड़ा है, जहां दोस्ती का सम्मान भी है, लेकिन अपनी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता से कोई समझौता नहीं। ब्रह्मोस 2 का अटकना एक तरह से हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसने हमें पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की प्रेरणा दी। अगर रूस ने शर्तें ना लगाई होती, तो शायद हम प्रोजेक्ट विष्णु की ओर बढ़ ही नहीं पाते। और दोस्तों, इस कामयाबी का सबसे बड़ा असर डिफेंस एक्सपर्ट पर पड़ने भी लगा है। ब्रह्मोस 1 आज फिलीपींस जैसे देशों की पहली पसंद बन चुका है। और यकीन मानिए, जिस दिन भारत का स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रोग्राम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, उस दिन दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन लगाकर भारत के दरवाजे पर खड़े होंगे। आज के इस दौर में जहां युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, वहां हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, इजराइल और ईरान के युद्ध में इजराइल ने हाइपरसोनिक दाग कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका तक को थका दिया है, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चीन और अमेरिका के पास अपनी तकनीकें हैं, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि हम कम संसाधनों में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक बना सकते हैं। यह सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं, ग्लोबल स्टेज पर भारत के सम्मान की लड़ाई है। यही वजह है कि बीजिंग के थिंक टैंक इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि अगर भारत ने अपनी मिसाइलों की रेंज और बढ़ा दी, तो उनका पूरा पूर्वी तट खतरे में आ जाएगा। वहीं पाकिस्तान की हालत यह है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम अब भारतीय मिसाइलों के नाम से ही कांपने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका जो भरोसा टूटा है, वह शायद कभी जुड़ ना पाए। अब तो आलम यह है कि भारतीय सेना की एक छोटी सी मूवमेंट पर भी सरहद पार खलबली मच जाती है। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रक्षा गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि भारत बहुत जल्द कुछ ऐसा टेस्ट करने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के पूरे सैटेलाइट नेटवर्क को एक झटके में ठप कर सकता है। यह जो जोश, आत्मविश्वास आप महसूस कर रहे हैं, यही नए भारत की असली पहचान है। हम किसी को डराने वाले देश नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें डराने की कोशिश करता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, तो हम उससे डरने वाले नहीं हैं, उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है हमारे लिए, यह हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग, हमारे इंजीनियरों की मेहनत और हमारे जवानों के शौर्य का एक अद्भुत मेल है। इसमें सालों की मेहनत है, कई बार की विफलता है, और उसके बाद फिर उठ खड़े होने की वो जिद है जो सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों में होती है। विदेशी ताकत तो हमेशा यही चाहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर ना बने और वो हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा खरीदता रहे। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि यह 1990 का भारत नहीं है, यह 2026 का वह भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। शांति तभी बनी रहती है जब आपकी तलवार की धार सबसे तेज हो, और भारत की तलवार आज दुनिया में सबसे पैनी नजर आ रही है। आने वाले महीनों में जब इन मिसाइलों के और भी सफल परीक्षण होंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कैसे मेक इन इंडिया ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट को हिला कर रख दिया है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत ने रूस की शर्तें ना मानकर अच्छा काम किया है या फिर रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए थी? क्या लगता है आपको, क्या भारत ने सही रास्ता चुना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।